हेलो दोस्तों, चलिए समझते हैं 7 स्वरों की जानकारी, भारतीय संगीत का आधार। ये टाइटल है इस वीडियो का। नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय संगीत के सबसे महत्वपूर्ण विषय 7 स्वरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। यदि आप संगीत सीखना चाहते हैं या भारतीय शास्त्रीय संगीत को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 7 स्वरों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हीं स्वरों पर राग, गीत, भजन और शास्त्रीय संगीत की पूरी दुनिया टिकी हुई है। स्वर क्या है? स्वर क्या है आप चलिए जानते हैं। स्वर वह मधुर ध्वनि जिससे निश्चित ऊंचाई पर गाया जा सकता है या बजाया जा सके, जो सुनने में मधुर लगे। और संगीत को स्वर केवल आवाज़ नहीं बल्कि भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है। स्वर के बिना संगीत की कल्पना नहीं की जा सकती। भारतीय संगीत में मुख्य रूप से 7 स्वर माने जाते हैं, जैसे सा, रे, ग, म, प, ध, नी। और संस्कृत में भी है, जिसे लिखा जाता है षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम। पंचम को प, धैवत, निषाद। इसका मतलब षडज मतलब सा, ऋषभ मतलब रे, मध्यम मतलब म, पंचम मतलब प, धैवत मतलब ध और निषाद मतलब नी। सा, रे, ग, म, प, ध, नी। ये संस्कृत में से कहा जाता है। इन्हीं 7 स्वरों के अनगिनत राग और लाखों धुनें बनती हैं जो कि हम लोग गाते हैं। 7 स्वर की उत्पत्ति भारतीय संगीत की परंपरा के अनुसार 7 स्वरों का उल्लेख सामवेद में मिलता है। बाद में भरत मुनि के नाट्यशास्त्र और सामवेद के संगीत रत्नाकर में भी विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। प्राचीन भारतीय के मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक स्वर संबंध प्रकृति और विभिन्न जीवों की ध्वनियों से भी जोड़ा गया है, जैसे कि सा षडज मोर की आवाज़, रे बैल की आवाज़, ग बकरी की आवाज़, म सारस की आवाज़, प पंचम तो कोयल की आवाज़, ध धैवत घोड़े की आवाज़, नी हाथी की आवाज़। यह प्रतीकात्मक परंपरा संगीत की प्रकृति के गहरे संबंध को दर्शाती है। प्रत्येक का स्वर का महत्व। सा मतलब सा कभी सभी स्वरों का आधार है। संगीत का अभ्यास हमेशा सा से शुरू होता है। इसे अचल स्वर माना जाता है, अर्थात इसका स्थान स्थिर रहता है। जिससे रे मतलब दूसरा स्वर, यह संगीत में गति और आगे बढ़ने का अनुभव कराता है। इसे 2 रूप होते हैं, शुद्ध और कोमल। ग तीसरा स्वर है, यह मधुरता और कोमल भावों को व्यक्त करता है। इससे भी 2 रूप में होते हैं, शुद्ध स्वर और कोमल स्वर। म चौथा स्वर है, यह मन में शांति और संतुलन का भाव उत्पन्न करता है। इसके 2 रूप हैं, शुद्ध और तीव्र। 5वां पंचम स्वर है, यह भी सा की तरह अचल स्वर है। माना जाता है कि संगीत में स्थिरता और संतुलन का प्रतीक है। ध छठा स्वर है, यह ऊर्जा, उत्साह और विस्तार का अनुभव कराता है। इससे शुद्ध और कोमल रूप होते हैं। नी मतलब 7वां स्वर, यह आगे सा तक पहुंचने की तैयारी करता है और संगीत में पूर्णता का अनुभव देता है। इससे के भी शुद्ध और कोमल रूप होते हैं। शुद्ध और कोमल तीव्र स्वर। भारतीय संगीत में कुल 12 स्वर माने जाते हैं। 7 स्वर सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा। फिर कोमल में रे, ग, ध, नी और तीव्र में म। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सा और प हमेशा अचल रहते हैं और उनके कोमल या तीव्र रूप नहीं होते। तब तक क्या है, जब 7 स्वरों का क्रम गाए जाते हैं, जैसे सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा, तो इसे सप्तक कहते हैं। संगीत में मुख्यतः 3 सप्तक होते हैं, मंद्र सप्तक, नीचे की ध्वनि, मध्य सप्तक, सामान्य ध्वनि और तार सप्तक, ऊंची ध्वनि। इसी से पता चलता है गायक और वादन इन तीनों
सप्तकों का अभ्यास करते हैं। रागों में स्वरों का महत्व सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में सभी राग उन्हीं स्वरों से बनते हैं। अलग अलग स्वरों के चयन और क्रम से अलग अलग राग तैयार होते हैं। उदाहरण के लिए राग यमन, राग भैरव, राग भूपाली, राग दरबारी, राग देश। हर राग का अपना भाव, समय, वातावरण होता है। रियाज में 7 स्वरों का महत्व बहुत माना जाता है। संगीत सीखने वाले हर विद्यार्थी को प्रतिदिन स्वरों का अभ्यास करना चाहिए। कुछ सरल अभ्यास: सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। धीरे धीरे और फिर तेज गति में अभ्यास करना चाहिए। तानपुरा या हारमोनियम के साथ अभ्यास करें। नियमित रियाज से सुर शुद्ध होते हैं और आवाज़ में स्थिरता आती है। 7 स्वरों का आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। भारतीय संस्कृति में माना जाता है कि संगीत केवल कला नहीं बल्कि साधना है। 7 स्वर मन को शांत करते हैं, एकाग्रता बढ़ाते हैं और ध्यान में सहायता करते हैं। इसलिए मंदिरों, भजनों, कीर्तन और मंत्रोच्चारण भी स्वरों को विशेष महत्व माना जाता है। इसका यह है कि 7 स्वर भारतीय संगीत की आत्मा है। उन्हीं से राग, गीत, भजन, अनगिनत धुनों पर निर्माण होता है। चाहे कोई शास्त्रीय संगीत हो, चाहे भजन गाए या फिर भी फिल्मी गीत, हर संगीत की शुरुआत इन 7 स्वरों से ही होती है। यदि आप संगीत सीखना चाहते हैं तो इसे सबसे पहले इन 7 स्वरों को अच्छी तरह से समझें और प्रतिदिन अभ्यास करें। यही मजबूत नींव आपको आगे तक अच्छा गायन, वादन और संगीत को समझने और संगीत प्रेमी बनने में सहायक होगा। धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार सभी को।